अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये लुक अचीव की है और कैसे अचीव की है ये आप लोग इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ की हैं वो तमाम तफसील जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस मेकअप को आप वेडिंग गेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप वलीमे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंसील मैंने कर लिया था, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। किस रोज़ के पैलेट से मैंने ग्रीन शेड लिया है और उसको मैं क्रीज़ एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और ब्रो बोन साइड पे जो है मैं इसको ब्लेंड करते करते लेके जाऊँगी, जो कि हाइलाइटर के बिल्कुल साथ जाके टच हो जाएगा। और ब्लेंडिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है। ब्रश को मैंने वेट कर लिया है ताकि कोई सा भी जो फॉल आउट है वो ना हो और मेकअप हमारा ख़राब ना हो। थोड़ा थोड़ा शेड लेकर हम इसको ब्लेंड करते चले जाएंगे। और उसके बाद किस रोज़ के पैलेट से ही मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और अपने आउटर कॉर्नर पे आईलिड एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसी के साथ मैं उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ हम कट क्रीज बनाएंगे। कट क्रीज बनाने के लिए मैंने जो बेस यूज़ किया है, मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया, मैंने बेस यूज़ किया है मिस रोज़ का, डूब्स के अंदर आता है ये। और दराज से मैंने परचेज़ किया था, अपनी शॉपिंग के अंदर मैं इसको शेयर कर चुकी हूँ। उसमें से शेड मैंने आइवरी जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। इस तरीके से हमारा मेकअप जो है वो इन्हेंस होके आता है। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैंने इस पर जो हमारा एट्यूड का फेस पाउडर होता है, पेन केक होता है, वो मैंने इस पर अप्लाई कर लिया था ताकि क्रीजिंग ना हो। उसके बाद किस रोज़ के पैलेट से ही मैं शिमर शेड ले रही हूँ जो कि सी ग्रीन शेड का है। इसको भी मैं अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी और डार्क ब्राउन जो शेड है उसके साथ मैं इसको पैचअप करती आऊँगी ताकि कोई सी भी हार्श लाइन ना बने। हार्श लाइन ना बनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपका मेकअप जो है वो ऐसे ना हो कि पेंट हुआ हुआ है अलग अलग से, अच्छे तरीके से ब्लेंडेड होना चाहिए। तो जो क्रीज एरिया पे हल्की सी हार्श लाइन बन रही है मैं उसको साथ साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एंड पे हमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत ना पड़े। जो डार्क ब्राउन शेड था उसको मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी मैं लेके आई हूँ ग्लैम लुक देने के लिए। और यहाँ पे मैं ग्रीन शेड जो है मिडल साइड से इनर कॉर्नर की तरफ मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये जो ग्लिटर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मैंने आम शॉप से ही लिया था और इसकी वजह से इन्हेंसमेंट हो जाएगी। जहाँ तक हम कट क्रीज लेके गए थे वहाँ तक हमने कट क्रीज के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक्वा लाइनर के साथ मैं यहाँ पे विंग बना रही हूँ। बहुत ही लाइट सा पहले शेड मैंने लाइनर मैंने अप्लाई किया है जो कि आईलैशेस के साथ साथ था। उसके बाद एक विंग क्रिएट किया है जो कि आप देख सकते हो लोअर लैश लाइन से थोड़ा सा आगे करके है और इसी तरीके से ये विंग क्रिएट होता है। टीयर डक की साइड पे भी हमने एक छोटा सा जो है वो टिप बना लिया है। मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे वॉल्यूम 1 सेकंड का, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लैशेस को वॉल्यूम दे देता है और बहुत ही मज़े का लुक आता है। लैशेज़ इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, लैशेज़ के ऊपर ही मैं ग्लू लगा लेती हूँ और उसके बाद आई लैशेज़ के ऊपर जो है वो फेक लैशेज़ रख देती हूँ तो ये फटाफट से पैचअप हो जाती हैं। आप चाहें तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद इनको मर्ज करने के लिए मैंने मस्कारा दोनों को पैच करने के लिए लगा लिया है ताकि लैशेज़ हमारी इकट्ठी लगें, अलग अलग से लुक ना आए। आप देख सकते हो कि मस्कारा की वजह से कितनी ग्लैमरस किस्म की लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त की पिगमेंटेशन आ रही है इसकी। और इसके बाद इन्हेंस करने के लिए आई मेकअप को आपने देखा होगा काशिश भी इस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं और मैं हमेशा करती हूँ अपने आई मेकअप को इन्हेंस करने के लिए। ये मैं उसी शेड के साथ कंसील कर रही हूँ, मिस रोज़ के आइवरी शेड के साथ, ताकि यहाँ पे जब हम हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे वो अच्छे तरीके से इन्हेंस होके आएगा और जो हमारा आई मेकअप है वो भी ये उभर के आएगा। तो जो हमारा आईब्रो का अपर का एरिया है ऊपर से भी हम इसको इसी तरीके से हाईलाइट कर लेंगे ताकि जो हमारी आईब्रोज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से हाईलाइट हुई हुई नज़र आए। और आईब्रोज़ को मैंने डार्क शेप नहीं दिया, उससे बहुत ज़्यादा शार्पनेस आती है और अजीब सा लगता है। बट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसी तरीके से जो मैंने कंसीलर के तौर पे यूज़ किया है बेस, उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग लुक आ रही है। ये था आज का हमारा लुक, बहुत ही ईजीली अचीव करने वाला है। जो स्टेप आपको समझना आए मुझसे पूछ सकती हैं और कमेंट सेक्शन में भी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग दे सकती हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई फ़ीमेल है